मैंने ज़िंदगी को आसान बना लिया, ज़रफ़ को वसी कर लिया। जो साथ चलता रहा उसे रोका नहीं, और जो रुक गया उसे साथ चलने को कहा नहीं। इस तरह से मैंने ज़िंदगी को आसान बना लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज का व्लॉग जो है ये दोपहर के टाइम का है, तो तकरीबन समझे यहाँ पे 2:30 बजे है ना। बच्चे स्कूल से आए थे तो उन्होंने बोला कि हमने आज खाना है सूप। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी गोश्त धो के, तो मैंने थोड़ा सा गोश्त उसके ऊपर रख के तो यखनी बनाने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैं बाकी जो चीज़ें हैं वो धो लूँगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि मैंने ज़िंदगी को आसान बना लिया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि उन्हें एक चीज़ होती है, हम लोग जब होते हैं कि हम एक बंदे को अपने सर पे सवार कर लेते हैं और फिर उसकी वजह से सोच के तो हमारा जो होता है ना माइंड, वो हम लोग जो होते हैं वो डिप्रेशन में आस्ता आस्ता चलना शुरू कर देते हैं ना। तो मैं आपको एक सिंपल सा हल बताती हूँ जो मैं करती हूँ ना। कुछ साल पहले आया था एक ड्रामा, तुर्की का था ना, राहे इश्क। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा हो। मैं तुर्की के ड्रामे बहुत देखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो उसमें था एक यूनुस एमरे का करैक्टर था और साथ थे शेख साहिब ना। तो शेख साहिब के पास जब भी कोई आता था ना तो मतलब उनकी ज़िंदगी में सुकून था। उन्होंने इतना ज़्यादा सुकून दिखाया था ना उनकी ज़िंदगी में कि वो बहुत पुरसुकून से थे। उन्हें नहीं था दुनिया की कोई टेंशन ना कुछ, उन्हें सिर्फ ये था कि खुदा मेरे साथ है तो सब मेरे साथ है ना। तो जो यूनुस का करैक्टर था वो ये था कि वो काजी का उसका ओहदा था और वो बहुत ज़्यादा हाई फाई था और एक गरूर था ना वो उसके अंदर था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे दिखाया कि वो शेख साहिब के पास रहने लगा। तो शेख साहिब जो थे ना वो उनका एक जुमला होता था ना कि आने वालों को बिस्मिल्लाह और जाने वालों को अल्लाह हाफिज़। तो वो जो उसमें दिखाया था कि कैसे इंसान जो होता है ना वो अपने नफ्स को मारता है ना। तो जब वो काजी था यूनुस एमरे, वो शेख साहब के साथ रहना शुरू हुआ तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरह हो गया ना। उसकी ज़िंदगी में भी एक सुकून, एक ठहराव आ गया। तो वहीं से मैंने चीज़ सीखी ये वाली ना। जब हम अपनी ज़िंदगी में चलते जाते हैं तो हमें कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो वो सीख लेनी चाहिए। मैं ऐसे ही करती हूँ, मुझे अगर कहीं से लगता है ना कि हाँ ये चीज़ सही है तो वही मैं करती। यही मैंने अपनी ज़िंदगी में किया। तो अब ऐसा है कि जब कोई आता है तो अगर उसका दिल चाह रहा है वो मेरे साथ रहता है तो मैं उसके साथ सही रहती हूँ, मगर अगर वो जा रहा है तो वो बस गया। ये नहीं कि वो गया तो मैं उसका रोग लगा के बैठूँ, हाय वो तो मेरे पास आता था, उसकी वजह से मुझे फ़ायदा हो रहा था, वो चला गया, उसके बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं। तो ये वाली जो चीज़ जब से मैंने निकाली है ना तो ज़िंदगी जो मेरी है सुकून से। अगर आप लोग भी ऐसे करेंगे, लिख के रख लें, आप लोगों की ज़िंदगी में सुकून नहीं आया तो फिर मुझसे कहिएगा। जो आपके पास हैं, जो आपके साथ हैं, उनकी कदर से कीजिए, जो चले गए हैं उनको छोड़ दीजिए। यहाँ पे जो था सूप के लिए मैंने सब्जियाँ जो थी सारी काट के डाल दिया। इसके बनाती मैं ऐसे हूँ कि पहले मैं गोश्त डाल देती हूँ यखनी के लिए, फिर वहाँ से गोश्त निकाल के तो जो जो सब्जियाँ काटती जाती वो सारी मैं उसके अंदर डाल देती हूँ उसी पानी में जिसमें से मैंने गोश्त निकाला था। फिर मटर जो थे वो भी मैंने निकाल के धो लिए हैं। तो अब ये भी मैं इसके साथ डाल दूँगी ना, सारे हर चीज़ इसके साथ ही। ऐसे ही मैं बनाती हूँ, बहुत सिंपल सा मेरा तरीका है, मगर जब खाते हैं ना टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। तो जो गोश्त हैं वो उसके मैं रेशे कर लूँगी सारे, और ये जो रेशे हैं ये भी सारे के सारे मैं उसके अंदर डाल दूँगी ना। ऐसे अलग मैं बिल्कुल जो होता है ना बारीक बारीक एक एक रेशा ऐसे नहीं करती, क्योंकि मुझे बाद में इसको कर लेना होता बीटर से, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो नहीं खाते हैं ना कि मोटे मोटे जो होते हैं पीस, तो उन्हें तो बिल्कुल जो सूपी सूपी होता है ना जिसमें कोई दाना वाना इधर उधर ना आए, तो इस टाइप का। तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी मुझे लगता है आप लोग के पास भी इतनी होगी जितनी ठंड इस साल आई है ना, इससे पहले इतनी ठंड नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि पहले कभी आई थी ना। तो यहाँ पे जो गोश्त था वो भी मैंने डाल के तो पानी का एक और जग भर के डाल दिया है। और तकरीबन आप लोग यकीन करेंगे कि 2:30 बजे मैंने रखा था तो 5 बजे मैंने इसको उतारा था ना, इतना मैंने इसको पकाया था। तो प्याज मेरे पास ग्रीन वाली नहीं थी तो फिर ये छोटा सा प्याज था उसके थोड़े थोड़े से ग्रीन से निकले हुए थे तो वो मैंने डाल दिया था ना काट के, वो भी उसके अंदर डाल के थोड़ा सा मैंने 2-3 चम्मच ऑयल के डाले थे, 2-3 भी नहीं सिर्फ 2 चम्मच। फिर कॉर्नफ्लोर है, इसको मैंने 4 चम्मच लिए थे और फेंट के अच्छे से इसके अंदर डाल दिया था। तो बाज़ लोग होता है ना वो कहते हैं कि इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं, तो ये मैंने आपके सामने डाला है, मैंने ऐसे साथ ही डाला था ना, एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था तो नहीं गुठली बनी थी, सही बना था। अब ये अंडा है, अंडे मैंने 2 डाले थे क्योंकि मैं ज़्यादा सूप बना रही हूँ ना,
काफ़ी ज़्यादा मैंने बनाया था, तो मैंने 2 अंडे डाले थे, वो भी अच्छी तरह से फेंट के। इसको भी मैंने बाद में बीटर से करना है ना। फिर हल्की आंच पे मैंने रख दिया था। तो यहाँ पे समझे 5:30 बज गए थे ना। फिर 5:30 बजे मैंने बीटर लिया और इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया, क्योंकि मैंने बताया ना हमारे बच्चे नहीं खाते, तो मुझे बच्चों के लिए बना रही थी। फिर गरम मसाला डाला, मेरा मोस्ट फेवरेट, और उसके बाद जो है ना मैंने फिर एंड पे थोड़ा सा ज़ीरा डाला था। अभी स्टीम थोड़ी सी निकली, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छी लुक थी, ये कैमरे में इतनी अच्छी नहीं आ रही। ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा था ना दिखने में, खुशबू ऐसे आ रही थी कि बस। और वो बाकी जो स्पाइसेस होते हैं वो मैं साथ नहीं डालती, क्योंकि वो जो सब लोग होते हैं ना उन्होंने अपने अपने हिसाब से डालने होते हैं, वो उस तरह से डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिरका डाला था और सॉस वगैरह डाल के। तो इस टाइम ये मैं रेडी कर रही थी 2 प्लेटें। मेरी स्टूडेंट हैं 4 बजे का, तकरीबन 3 बजे 3:30 से लेके तो 6 बजे तक मेरे पास स्टूडेंट आती हैं, उनकी क्लास होती है हेयर स्टाइल की। तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने फिर उनके लिए 2 प्लेटें तैयार की कि ये मैं उनको दूँ, ताकि वो इतनी यक ठंडी में गरम गरम सूप पिएँ और फिर मुझे दुआएं दें। तो फिर साथ ये वाली जो थी ये मेरी प्लेट थी ना, एक देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है, बहुत मज़े का था, बहुत यम्मी था। एक बार मेरे स्टाइल से, हर बंदे का अपना तरीका होता है ना, तो एक बार मेरे स्टाइल में बना के देखिएगा। तो अब ये तीनों प्लेटें मैं उठाऊँगी और लेके मैं जाऊँगी, और फिर हम वहाँ पर बैठ के तो फिर जो है ना पिएंगे। तो यहाँ पे ये हेयर स्टाइल की क्लास चल रही थी। ये लड़की नई आई थी, तो इसको पहले तो बिल्कुल ही हाथ नहीं चलाने आते थे, मगर अब माशाल्लाह बहुत अच्छे से सीख गई थी ना, तो बहुत स्पीड से अब बना लेती है। जिस तरह के भी हेयर स्टाइल हो ना, मिनट लगाती है तो बना लेती है। तो बस अब इसका हेयर स्टाइल कंप्लीट होने वाला था। इसके बाद हम लोग सूप पियेंगे। और आप लोगों में से अगर किसी ने पीना है तो आप लोग जिस स्टाइल में मैंने बताया है इस तरह का बना के मस्ट ट्राई कीजिएगा, और एक बार मेरी बात पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जहाँ पे आपको लगे कि आपकी ज़रूरत नहीं है अगले बंदे को, वहाँ पे दोबारा कभी नहीं जाइएगा। यकीन माने अगर आप लोगों को नहीं फ़ायदा हुआ तो आप लोग मुझसे कहिएगा। आप लोग की ज़िंदगी सिर्फ़ इस एक चीज़ से आसान हो जाएगी कि जिधर आपको लगता है कि आप ज़बरदस्ती जा रहे हैं, अगला बंदा आपको अहमियत नहीं दे रहा, वहाँ पे आप लोगों ने दोबारा नहीं जाना। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।